क्वेश्चन नंबर 1. The cost price of a wine bottle is rupees 660. If the wine bottle is sold at a loss of 20%, what is the nominal amount of loss incurred through its sale? एक वाइन की बोतल का क्रय मूल्य 660 रुपये है. यदि वाइन की बोतल को 20% हानि पर बेचा जाता है तो उसकी बिक्री में पर होने वाली नाममात्र हानि कितनी होगी? ठीक है, ये दिया हुआ 660 और उसमें लॉस हो गया 20% का. 20% का लॉस हो गया. ठीक है, तो मैं वही लॉस निकालना है, मतलब 20% निकालना है इसका. हानि इससे निकल जाएगा 20%, तो 132 रुपये का हानि हुआ है, जो ऑप्शन ए में है, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 2. At simple interest, a certain sum amount to rupees 12,000 in 5 years and to rupees 18,000 in 8 years. What is the rate of simple interest per annum and on offer? साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में 12,000 तथा 8 वर्षों में 18,000 हो जाती है. दी जा रही साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ठीक है, 12,000 था, 18,000 हो गया. ठीक है, कितना साल में हुआ? 18,000. 5 था, 8, तो 3 साल में हुआ. 3 साल में हुआ ये 18,000. ठीक है, और कितना बढ़ा? 12 से 18, 6 बढ़ा. ठीक है, 6,000 बढ़ गया. ठीक है, तो 6,000 कितना में बढ़ा? 3 साल में बढ़ा. 3 साल में 6,000, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 6,000 बाई 3, मतलब 2,000 बढ़ेगा. ठीक है, 2,000 बढ़ेगा. और ये 5 साल में 12,000 हुआ है. 5 साल में 12,000 हुआ है. ठीक है, और 1 साल में इंटरेस्ट 2,000 है. उसको 5 साल में कितना हुआ होगा? 10,000. 10,000 इंटरेस्ट हुआ है 5 साल में. इसका मतलब यहाँ पे 2,000 था. ठीक है, 5 साल में 10,000 इंटरेस्ट मिलकर 12,000 हो गया. ठीक है, पहले 2,000 था और इंटरेस्ट 1 साल का 2,000 है, तो 5 साल का 10,000. 2,000 प्लस 10,000 12,000 हो गया. ठीक है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल हो गया. अब हमें निकालना है रेट. रेट हम जानते हैं. रेट क्या होता है? रेट होता है प्रिंसिपल पे 1 साल पे कितना मिला है उसको इंटरेस्ट. ठीक है, वही रेट होता है. तो कितना है? 2,000 है. ठीक है, ये कितना मिला है इंटरेस्ट, और 2,000 प्रिंसिपल गुना 100 कर देंगे, रेट निकल जाएगा. तो 100% हो गया, जो ऑप्शन ए में है. ना क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are of length 15 cm and 20 cm respectively and whose distance between the parallel side is 12 cm. एक समबलम का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका समांतर भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तथा समांतर भुजाओं की बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है. एक ट्रेपेजियम है. ठीक है, एक समबलम है जिसका 15 और 20 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 12. तो हम इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र जानते हैं. क्या होता है? हाफ गुना सम, दोनों का जोड़ होता है, दोनों का जोड़ 15 प्लस 20 और उसको दोनों के बीच की दूरियां 12. 35 गुना 12, 30 हो गया. 6 5 3 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है. इसलिए ये हमारा सही उत्तर हो गया. ना क्वेश्चन नंबर 4. Ravi sold a chair at a loss of 40%. The selling price of the chair is rupees 900. What is the cost of the chair? रवि ने एक कुर्सी को 40% की हानि पर बेचा. कुर्सी के विक्रय मूल्य 900 है. कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, हानि पे बेचा, 40% हानि पे, मतलब 60% पे बेचा वो, जिसका मान दिया हुआ 900
हमें कॉस्ट निकालना है, उसका क्रय मूल्य निकालना मतलब 100 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 100% का वैल्यू निकालना है हमें, 100 का निकालना है। ठीक है, तो एक का क्या कितना हो जाएगा 900/6 60, तो 100 का कितना होगा 900/60 गुना 100 616, तो 1500 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। Now question number 5. If 60% of G equal to 4/5 of H, then G is approximately what percent of H? यदि G का 60% H का 4/5 है तो G H का लगभग कितना प्रतिशत होगा? ये दिया हुआ ऑफ G इक्वल टू 4/5H। 60% में तो क्या हुआ 60/100 कितना हुआ 3/5 हो गया, तो 4/5 H हो गया। ठीक है, 5 कट गया तो G/H कितना हो गया 4/3। वही निकालना है, परसेंट कितना है गुना 100 कर देंगे, परसेंट में निकल जाएगा 400/3, तो कितना हो गया 133.33, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 6. The term x minus 1, x minus 2 and 3x plus 5 and y are in proportion. Find the value of y if x equal to 5. पद x minus 1, x plus 2 and 3x plus 5 और y समानुपात में है। यदि x का मान 5 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, समानुपात है इसका मतलब क्या हो जाएगा और x का मान 5 दिया हुआ है तो 5 रखो, 5 माइनस 1 4 हो गया, 5 प्लस 2 7 हो गया, 5 3 15 और 5 20, इसमें y की वैल्यू आ जाएगा 35, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 7. इसमें एक गलती है, यहाँ पे होगा 360 होगा और ये कोई ऑप्शन में 27 हो जाएगा, सुधार लेना है इसको। The number that is to be added to 15% of 420 to have the sum as 25% of 360 is 420 के 15% में कौन सा संख्या जोड़ने पर योग 36 के 25% के बराबर होगा? ठीक है, तो इतना लाना है, तो 25% और 360 इससे माइनस करेंगे इसको तो पता चल जाएगा कितना और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 4 90 हो गया, तो क्या 90 माइनस 63 ये हो गया 27, तो इतना जोड़ेंगे तो इसके इतना बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8. Anu can type 40 pages of a book in 10 hours. Anu and Mohit together can type 270 pages in 54 hours. In what time can Mohit alone type 20 pages? अनु 10 घंटे में एक पुस्तक के 40 पृष्ठ टाइप कर सकती है। अनु और मोहित मिलकर 54 घंटे में 270 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं। मोहित अकेले 20 पृष्ठ कितने समय में टाइप कर सकता है? ठीक है, अनु इसका एफिशिएंसी क्या होगा, 1 घंटे में वो कितना टाइप करेगा? 40/10 4 हो गया एफिशिएंसी इसका, और अनु और मोहित दोनों का कितना हो गया 270 है, तो 1 घंटे में क्या होगा 270/54, ये 5 बार में कट जाएगा, तो 4 और 5 दोनों का एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, मतलब 1 घंटे में 4 और 5 टाइप कर सकता है। एलसीएम ले लिए, एफिशिएंसी निकल गया 5 और 4। ठीक है, तो मोहित अलोन टाइप 20 पेजेस, कितना घंटा में मोहित अकेले 20 पृष्ठ को टाइप करेगा? ठीक है, देखो ये इसका अनु का एफिशिएंसी 5 है, अनु का 5 है और मोहित कितना हो जाएगा, कुछ
मोहित का कितना हो जाएगा, क्या बताना है इसमें, मोहित अलाउड कैन टाइप, इन व्हाट टाइम कैन मोहित अलाउड टाइप 20 पेजेस, तो 20 है तो 5 माइनस 4 1, तो 20 लगेगा उसको, 20 घंटे लगेगा टाइप करने में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, a swimmer whose speed in 15 km per hour in still water goes 30 km downstream and comes back. He takes 4 hours 30 minutes for the whole journey. What is the speed of the stream in kilometer per hour? एक तैराक जिसकी स्थिर जल में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर धार की दिशा में जाता है और फिर वापस आता है। पूरी यात्रा में उस 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? ठीक है, हम लोग जानते हैं पूरा टाइम कितना लगता है, 4 घंटा 30 मिनट, मतलब इसको घंटा में चेंज कर लेते हैं। 4 1/2 मतलब 9/2 मतलब 4.5। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं सूत्र, फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बाई, डिस्टेंस कितना है 30 है, डायरेक्ट लिख देते हैं 30, मान के तो नीचे जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, नीचे जाता है तो कितना होगा 15 प्लस x प्लस डिस्टेंस बाई 15, ऊपर जाता है तो माइनस x कर लेंगे, इक्वल टू 4 4.5। ठीक है, ऑप्शंस करते लेट से पहला 5 में जाते हैं, 30 बाई 15 प्लस 5 20 प्लस 30 बाई 15 माइनस 5 10, तो 1.5 और 3 कितना हो गया 4.5। ये तो सेटिस्फाई हो गया, सेम हो गया ये दोनों, इसका मतलब 5 ही सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए 5 हमारा सही हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 10, a closed cylinder with a base radius of 14 meter and height of 21 meter is to be made with a metallic sheet of width 20 meter. What is the length of sheet required if wastage is negligible? 14 मीटर आधार त्रिज्या और 21 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलन को 20 मीटर चौड़ाई की धातु की सीट में बनाया जाना है। यदि अपव्यय नगण्य हो तो आवश्यक सीट की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, लेट्स से उसका लेंथ L चाहिए होगा। ठीक है, हमें इसका पूरा टोटल सर्विस एरिया निकाल देना सिलेंडर का, क्या होता है 2 पाई r h प्लस r होता है। हम लोग लेंथ L मान के चलते हैं, इंटू ब्रेथ दिया हुआ 20। ठीक है, 2 इंटू 22/7 गुना 14 दिया हुआ है, 14 गुना दोनों को ऐड करो 35 गुना L इंटू 20, 35 गुना 70, 2 10 2 5 5 7, L गुना हो गया 154, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन 11, in a 13 liter mixer the ratio of milk and water is 3:2. If 3 liter of this mixer is replaced by 3 liter of milk, then what will be the ratio of milk and water in the newly formed mixer? 13 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इस मिश्रण में से 3 लीटर निकालकर उसी जगह 3 लीटर दूध मिलाया जाए तो नए बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 13 लीटर था, ठीक है, उसमें 3 लीटर को हटा दिया गया, तो 3 हटाएंगे तो 10 लीटर बचेगा। ठीक है, 10 लीटर में भी तो दूध और पानी का 3:2 ही होगा। ठीक है, तो 10 लीटर में हम लोग मिल्क और वाटर का निकालते हैं, कितना है? मिल्क का निकालेंगे 3 है, 3/5 गुना 10, तो कितना हो गया? ये 6। पानी का निकालते हैं, पानी कितना है? 2 है, 2/5 गुना 10, तो ये 4 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें? 3 लीटर मिल्क उसमें डाल दिया गया। ठीक है, तो 3 डाल देंगे तो 9 हो गया। तो ये बोल रहा है क्या उनका अनुपात होगा मिल्क और पानी का, तो 9:4 हो जाएगा। तो 9:4, ये 9 है, ये 4,
तो ये आंसर हो जाएगा नॉन पद 4 जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच स्थित सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं ऐसा नहीं, एवरेज निकालने के लिए 50 + 100 डिवाइड 2 कर देते हैं, इसे निकल जाएगा डायरेक्ट। तो 150/2 75 हो गया जो ऑप्शन ए में। ना क्वेश्चन नंबर 13, A horse is tied with a 7 meter long rope at each vertex of a field that is in the shape of an equilateral triangle. Each of its side is at least 14 meter long. What is the total area of the field that is grazed by these 3 horses? एक खेत समबाहु त्रिभुज के आकार का है जिसकी प्रत्येक भुजा कम से कम 14 मीटर लंबी है। खेत के प्रत्येक शीर्ष पर 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बांधा गया है। इन तीनों घोड़ों द्वारा चराई गई खेत की कुल क्षेत्रफल कितनी होगी? ये त्रिभुज है, यहाँ है, चल रहा है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, तो 60 हो जाएगा। ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो हम एक का निकालते हैं, ये भी सेक्टर हो गया एक, ये वाला हम एक का निकालते हैं, गुना 3 कर देंगे, ठीक है। तो एक का निकालते हैं, एक क्या होगा हम जानते हैं फॉर्मूला, πr² θ/360। इसको 3 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा 3 गुना 22/7, 7 × 7 49 इंटू 60/360, 3 2 × 6 2 11 7 7 11 गुना 7 77 हो गया तो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन 14, if a/b = 2/3 and b/c = 4/5 then a + b / b + c is। यदि a/b = 2/3 और b/c 4/5 है तो a + b / b + c का मान होगा। तो a, b और c 2 3 है और ये 4 5 है। ये दोनों इक्वल करते हैं पहले, इसके लिए इसको 3 से गुना करते हैं, इसको 4 से, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 12 और ये 4 दूनी 12 और 5 दूनी 15। ए बी सी का निकल गया। अब a + b मतलब 12 + 8 20 हो गया, और b + c 15 + 12 27 हो गया। यही उत्तर हो गया जो कि ऑप्शन ए में। ना क्वेश्चन 15, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम where interest is compounded annually equals simple interest if time is। किसी धन पर जहां ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर हो जाता है यदि समय कितना हो। हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक साल में दोनों इक्वल होता है, 1 ईयर में, एक साल में, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में। यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Now question number 16, find the sum of all 2-digit number which are divisible by each of 2 3 4। उन सभी 2 अंकीय संख्याओं का ज्ञात कीजिए जो 2 3 4 तीनों से विभाजित हो। तीनों से विभाजित इसका मतलब एलसीएम से पता चल जाएगा 12, इसका मतलब 12 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। और सभी का सम निकालना होगा 2 डिजिट नंबर। तो 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, ऐसे ऐसे करके 96 तक जाएगा। इस सभी का हमको जोड़ निकालना है। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग n/2 2a + n-1 × d। n कितना है 8 है, 8/2 2 × 12 24, 8 - 1 तो 12, 4 से कट गया ये, 7 × 84। तो क्या हो जाएगा 4 × 432 हो गया जो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 17,
द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 760. If 12% of one number is equal to 20% of the other number, then find the greater of the two number. दो संख्याओं का अंतर 760 है. यदि एक संख्या का 12% दूसरी संख्या का 20% के बराबर है तो दोनों में से बड़ी संख्या याद कीजिए. लेट्स से बड़ी संख्या x है और दोनों का डिफरेंस क्या है 760. तो ये दिया हुआ है 12% ऑफ वन नंबर. ठीक है, 12% of x is equal to 20% of other number, 20% of y. तो क्या होगा, परसेंट कट गया दोनों का, 4 is 12, 20. तो x by y इक्वल टू 5/3 हो गया. ये दोनों का अगर घटाएंगे तो 760 आ रहा है. इसका मतलब क्या हो गया, 5 और 3 को घटाएंगे, 2 का वैल्यू 760 दिया हुआ है. तो हमें ग्रेटर निकालना, मतलब हमें 5 का वैल्यू निकालना है. 2 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, एक कितना हो जाएगा 760/2. तो 5 से कितना हो जाएगा, गुना 5 करेंगे, 380 गुना 5 1900 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है. ना क्वेश्चन नंबर 18. इन कवरिंग a distance of 30 kilometer, Amit takes 2 hours more than Samir. If Amit doubles his speed, he will take 1 hour less than Samir. If Samir does not change his speed of travel, Amit's original speed is 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमित समीर से 2 घंटे अधिक समय लेता है. यदि अमित अपनी गति दोगुनी कर ले तो समीर से 1 घंटा कम समय लेगा. यदि समीर अपनी यात्रा की गति नहीं बदलता तो अमित की प्रारंभिक गति क्या है. ठीक है, वो निकालना है. हम जानते हैं, देखो स्पीड क्या हो, अमित का स्पीड डबल हो जाता है. ठीक है, तो पहले 1 था फिर डबल हो गया. ठीक है, स्पीड डबल हो गया. तो टाइम हम जानते हैं उल्टा हो जाता है, टाइम 2 1 हो जाएगा. जब टाइम 2 से 1 हो जा रहा है तो 1 आवर कम ले रहा है. पहले 2 घंटा लेता था, अभी 1 घंटा कम ले रहा है. मतलब टोटल 3 घंटा हो जा रहा है यहाँ पे. तो 1 घंटा जाने में 3 घंटा का समय ले रहा है. मतलब ये 1 यूनिट कवर करने में 3 आवर का समय ले रहा है. पहले 1 घंटा कम ले रहा है, पहले 2 घंटा ज्यादा लेता था. तो टोटल 3 घंटा ले रहा है ज्यादा. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अमित का ओरिजिनल स्पीड निकालना है. तो अमित का पहले टाइम निकाल लेते हैं. अमित का ओरिजिनल टाइम क्या है, पहले 3 था, अब 2 का वैल्यू निकालेंगे. 3 गुना 2 6 घंटा ओरिजिनल टाइम है अमित का. ठीक है, अब स्पीड निकालना है. स्पीड जानते हैं हम लोग, डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस दिया हुआ कितना 30, टाइम क्या है 6 5 30, 5 हो गया, जो ऑप्शन ए में है. ना क्वेश्चन नंबर 19. A complete 1/3 of the work in 5 days. He is then assisted by B and they together finish the remaining work in 6 days. B alone can complete the entire piece of working. A 5 दिनों में कार्य का 1/3 भाग पूरा करता है. इसके बाद उसे B की सहायता मिलती है और वे दोनों मिलकर शेष कार्य 6 दिनों में पूरा करते हैं. B अकेला पूरा कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकता है. ये है, ये 1/3 काम को 5 दिन में करता है. मतलब एक काम को 15 दिन में करेगा, वो एक काम को 15 दिन में करेगा. 1/3 काम को 15 दिन में करता है. तो एक काम को 1/3 काम को 5 दिन में करता है. तो एक काम को 15 दिन में करेगा, एक काम को वही. और उसके बाद ये असिस्टेड बाय बी एंड उसके बाद उसको बी सहायता करता है. तो 1/3 पहले 1/3 काम किया था वो. अब कितना बचा, 2/3 काम बचा. 2/3 काम को दोनों मिलके 6 दिन में करता है. इसका मतलब पूरा काम कितने दिन करेगा, दोनों मिलके पूरा काम को दोनों मिलकर 9 दिन में करेगा. 9 दिन में करेगा. ए के लिए 15 दिन में करता है और बी 9 दिन में करता है. 15 और 9 एलसीएम लेंगे 45 आया. 15 दिन 45, 9 5 45. ठीक है, अब बताना बी अकेले कितने दिन में करेगा. ए 3 दिन में करता है, एफिशिएंसी 3 है, टोटल 5 है. इसका मतलब ये बी 2 होगा इसका. ठीक है, तो 45 पूरा काम है और बी की एफिशिएंसी है 2. तो 22.5 दिन लगेगा बी को पूरा अकेले काम करने में, जो कि ऑप्शन ई में है. ना क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट क्वेश्चन है. ए एंड बी टुगेदर कैन नीट ए स्वेटर इन
255 आवर्स, B and C can knit it together in 170 आवर, while A and C can knit it together in 204 आवर्स. How many hours will A, B and C together take to knit the sweater? A और B मिलकर एक स्वेटर 255 घंटे में बुन सकते हैं. B और C मिलकर 170 घंटे में बुनते हैं. A और C मिलकर 204 घंटे में बुनते हैं. A, B और C मिलकर स्वेटर कितने घंटे में बुनेंगे? ठीक है, A और B मिलके 255, B और C मिलके 170, A और C मिलके 204. तीनों का एलसीएम अगर लेते हैं कितना आएगा? 255, 170 और 204. 5 से कटता है, ये नहीं कटेगा. इसको 17 से, ठीक है, फिर कटेंगे 3 से, फिर 2 से. तो सबको गुना करते हैं. 3 दूनी 6, 12, 60, 102, 1020. ठीक है, 255 4 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 से, और ये होगा 5 से. ये है 2A प्लस B प्लस C इक्वल टू 15. तो हमें निकालना है इसका A प्लस B प्लस C का क्या होगा? 15/2. तीनों का एफिशिएंसी 15/2 होगा. ठीक है, तो वो बोल रहा है हाउ मेनी आवर्स विल A B C टुगेदर टेक टू नीट द स्वेटर. तीनों मिलके देखो 1020. अब तीनों का एफिशिएंसी क्या है? 15/2. ऊपर 2 चल जाएगा. ठीक है, 5 3 15, 5 2 में 10, 20, 3 6 18, 68 इंटू 2 136, जो कि ऑप्शन ए में है. इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया. दैट्स ऑल. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँ. दैट्स ऑल. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.